अरे कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है यार? उधर। अरे शंभू सेठ कैसे आना हुआ एटीएम पर? कैसे आना हुआ अभी बताते हैं। उठाओ सब इसका सामान, ले लो उठाकर, कोई चीज मत छोड़ो। अरे ये कुर्सी भी उठाओ। अरे तुम लोग व्यापारी हो कोई भिखारी हो? मेरे सामान कहाँ लेके जा रहे हो? बेचने के लिए। ये सामान बेचकर हम अपना रुपया वसूल करेंगे जो हमने तुमको तेल की फैक्ट्री चलाने के लिए एडवांस में दिया था। हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो ठहरो, ऐसा जुल्म मत करो। मैं बिल्कुल लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी तो ये हालत हो गई, मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है। वो हम देंगे। चलो सामान ले जाओ, सामान ले जाओ बाहर। अरे सुनो यार, मेरा सामान। अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हैं लोग यार? इसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे को जहर खाने को पैसा दे रहे हो क्या? बिल्कुल। जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते। उठाओ टीवी। अरे ये टीवी कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा टीवी मत लेके जाओ। अरे मेरी शाम कैसे गुजरेगी यार? अबे क्यों चिल्ला रहे पागलों की तरह? फुटपाथ पे दरिया के किनारे अनाथों की टोली में बैठना। अरे क्या चंगेज खान के औलाद है यार? अरे ये मेरी मोटरसाइकिल कहाँ लेके जा रहे हो? सामान सब ले जा रहे हैं तो चाबी रख के क्या अरे मेरा टिफिन तो रहने दो, मैं खाना कहीं में खाऊंगा। अरे पैसे होंगे तो खाना खाओगे, पैसे नहीं होंगे तो टिफिन में खाना खाता है। अरे कम से कम गिलास तो रहने दो, पानी कहीं में पीऊंगा। अरे सड़क पर म्युनिसिपैलिटी के नल से मुंह लगाकर पानी पी लेना, गिलास का क्या काम? इसका चश्मा ले लो। अरे चश्मा भी ले जा रहे हो? अरे तेरे को चश्मे का क्या काम है? कौन से चेक साइन कर रहे हैं? अरे मेरा तो दिल करता है कि चश्मे के साथ साथ तेरी आंखें भी निकाल के ले जाऊं और किसी अंधे को दे दूं ताकि 5 रुपए तो मिल जाए। मेरी आंख का 5 रुपए क्या भाव है? अरे चलो उठाओ, चलो खाने जा रहे लोग मुझको। जहाँ पर पुराना माल नीलाम होता है ना, वहीं जाकर नीलाम करने का इरादा है इनका। लेकिन मेरा नीलाम करके क्या करेंगे लोग? उनमें से एक बोला था कि तुमको मारकर तुम्हें भूसा भरकर तुम्हारा पुतला बनाकर तुम्हें विलायत के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। हट, मैं नहीं जाता। माल गया। सत्यानाश हो। खड़े खड़े सेठ चंपक को फकीरी की चेचक लगा के चले गए। एसीसी मेरा क्या होगा? क्या बेवकूफों जैसी बात है। क्या बोला बे? मेरा मतलब था, फिक्र मत करिए ना, आज अमेरिका से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है। रॉबिन। अरे हाँ, मेरा बेटा भी आ रहा है, मैं भूल गया था यार। बीसीबी एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका करने के गया था? तू किसी को बोलेगा तो नहीं ना? नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्या था मालूम, वो इधर वो छोटी मोटी चोरी फंदेबाजी करता था। तो उसको कमीशन में पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दिया। तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया। वहां जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से। वो गया था रमेश के नाम से, आ रहा रॉबिन के नाम से। रॉबिन वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, वही ना? अबे टनी के, वो रॉबिन हुड है, इसमें हुड नहीं है, खाली रॉबिन है। ये अमीरों को भी लूटता है, गरीबों को भी लूटता है, फकीरों को भी लूटता है। मेरा बेटा है। अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है यार? साले घड़ी भी उतार के ले गए यार। कोई फिक्र मत करो, घड़ी नहीं घड़ियां खरीद लेना, रॉबिन आने वाला है। चलो जहाज का वक्त हो गया। ठहर, तेरे को वक्त कहां से मालूम पड़ा? तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मेरा बेटा अब तक नहीं आया, कहीं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? आपका बेटा प्लेन से आने वाला था ना? और नहीं तो क्या अमेरिका से म्यूनिसिपैलिटी के बस में लटक के आ रहा है क्या? उल्लू का पट्टा। नहीं आप बोले ना कहीं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? बीसीपी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का मुंह हिंदुस्तान में काला हो रहा है और वो अमेरिका से अपना मुंह काला करवा के आ रहा होगा? शमशान में जले हुए काले कुत्ते, शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। तेरी चुपचाप खड़े हो जाते। अबे उधर नहीं, इधर। नमस्ते। अरे आर्या। नमस्कार। धन्यवाद। अबे एयरपोर्ट पे क्या चुराने है? हरिया! अरे हरिया, दूर। क्या बात करता है? तू मेरे को नहीं पहचानता? मैं चंपा को। लोग भी आने लगे। ये तो हालात के धुएं ने तेरा मुंह काला कर दिया, वरना अंदर से अभी तक चमकदार हूँ। मैं तेरा मुंह पोंछ के दिखाता हूँ, देखे। नहीं, शांति, पागल है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंपक हो या चेचक है। जैसे तू हरिया हो या आफत की पुड़िया हो। देखो, हर जरूरतमंद की मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, है ना? हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अभी मगर तेरा दरवाजा है किधर? मेरी बात तू पहले सुन। तू मेरे को साथ में लेके चल, तो मैं तेरा पोल खोलूंगा। अरे हट। चलो। ये मेरा कार्ड है, इस पते पे कभी भी चले आना। ये एड्रेस बताओ ना, बंडल तो नहीं मारा? अरे हटा ना, ले जाओ। ये हरिया घोड़े से गाड़ी में कैसे आ गया? चलो हट। बीसीपी आपका बेटा कब आएगा? आ गया, मेरा चांद आ गया। अबे ऊपर नहीं, उधर देख। वो मेरा बेटा, मेरा चांद। चलो, ये गाड़ी पीछे नहीं छोड़ता है।
क्या मतलब कि मेरे को भिखारी समझ के 1 रुपया टिका के चला गया और तू खड़ा तमाशा देख रहा है? मैं क्या करूं? उसने अपने बाप को नहीं पहचाना, मेरी क्या इज्जत करेगा वो? ए बेटा, अरे सुन ना, क्या करता है बेटा तू मेरा पैसा टिका के चला? मैं तो भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? You mean father? हाँ। इतना भयानक सूरत, so goddamn ugly? अरे काय की अगली और काय की पिछली सब बराबर हो गई। वो तू छोड़, तू आया ना अमेरिका से, तो मैं तेरे स्वागत के लिए दिए लाया हूँ। देख। Hey, what is this? क्या ये? अरे और क्या? हाँ, किसी की अर्थी पर से उठा कर लेकर आया क्या? एक फकीर की शादी थी, वहां से चुरा के लाया हूँ। What? मेरे पास हार तो क्या, उसका धागा खरीदने के पैसे नहीं। तो ये सब पहले बोलना चाहिए था। You should have informed me earlier. मैं ऐसे भिखारी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता। ये सब कैसे हुआ बाप, कैसे हुआ? अब तू यहीं खड़े खड़े सब पूछेगा क्या? चल अपन झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं। झोपड़े में? आपने एक झोपड़ा, उसकी दीवार नहीं, छत नहीं, खिड़की तो लगाते नहीं है। बहुत अच्छा झोपड़ा है। टैक्सी, टैक्सी? कार कहाँ है? कार? यहाँ हार के पैसे नहीं तो कार किधर से आएगा? तू चलना है। बोल किधर को जाने का है? वाओ, लेडी कैब ड्राइवर। अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं। वेरी नाइस। सिर्फ टैक्सी ही नहीं, जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ, फिर हाथ चलाती हूँ, फिर लात चलाती हूँ। समझ गया? किधर जाएगा? एनीवेयर, जहां तुम्हारा दिल चाहे, स्वीटहार्ट। साला। आला रे आला, पी के ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। चल बाहर निकल, साला निकल बाहर। तारा कहाँ जाला बहन? टैक्सी में बैठ के मेरे साथ हाथ चालाकी करता है। मैंने गुस्से से देखा तो मेरे को बोलता है गुस्से में तेरे गाल स्पेन की सेब की तरह चमकने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत बोला। तू चिंता मत कर तारा बहन, मैं मार मार के इसके गाल कुल्लू के सेब की तरह लाल कर दूंगा। तू चल अंदर चल। हे सुनो, मगर अगर मगर करेगा तो तेरा मुंह काला करके पूरे नगर में फेरा दूंगा। तू चल चल चल। ये है ना, ये मेरा बेटा है। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है। अगर बाप का मुंह काला है तो बेटे का दिल काला है। चल आज चल, चल आज चल, चल लौका मती तुझा अच्छा, चल लौका मती। सुनी, एक मिनट। ये बेचारा अमेरिका से अभी नवा आया है, इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम। ये अमेरिका के अंदर वहाँ बंदरों के साथ रहता था क्या, या उधर के चिड़ियाघर में रहता था जो इसको शराफत के तौर तरीके नहीं मालूम? चल या मदी या मदी या इंस्पेक्टर, ये नहीं जेल। क्या या? अबे ओ या की औलाद, अबे पछड़ की तरह तो अकल के पत्ते भी झड़ गए क्या? डैड, एक तो अपने खुद की हालत खराब है, क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू? क्या बोलता है? लेकिन स्टाइल देखो, अबे अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं। हाँ। सैनिक का पुलिस लॉकर में चला है। क्या किया मैंने? साहब इसको माफ कर देना, अभी माफी मांगना। मेरे को माफ कर दो साहब। ये क्या बोलता है? क्या मालूम नहीं, क्या बोला बे? मेरे को माफ कर दो साहब। हाँ? अबे हिंदी बोलना। हिंदी में बोलता डैड, माफ कर दो साहब। ये कैसी हिंदी है? ठीक है, दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले है ना, अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि लड़कियों को छेड़ना तो दूर, आंख उठाकर भी देखेगा ना तो आंख की दोनों गोटियों में दर्द होने लगेगा। समझा क्या? क्यों जा चल। अरे क्या करता है डैड, हाँ। ये लड़की है बैड। अबे तेरे शर्म है कि नहीं? अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है। ये देखा है, ये भी बैड नहीं है। चल चल। किसने पैदा कर दिया इसको? मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ दया कीजिए प्रभु। मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ क्यों नहीं। फर्नांडिस, इन दोनों को हमारा लेटर दे दो और उनके बेटे का और उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना? सुनो जी, वो जो बगल में बैठी रात को बेडरूम में, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। हो जाएगा। नारी सेवा मेरा धर्म है ना? हटना क्या भिखारी तो भाग गया। ये हरिया, ये कौन हो गया? मेरा पहचान तक नहीं यार। तुम? आओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, भिखारियों के लिए। हरिया, कौन भिखारी? आओ, मैं तुमसे उधर बात तुझे बोलता साला, ऐसा नहीं बोला। अरे बाप चुप रहे। अब मैं हरिया नहीं तो क्या है? मैं सोशल वर्कर रसिक लाल प्रमुख हूँ। हाँ, ये देख साथियों, अब आज आप प्रस्थान की। ये भाड़े की तो नहीं है ना? क्या बात करते चंपू? नहीं, ऐसी पूछ रहा हूँ। चंपू, आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ। कानून की गोद में बैठकर मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ। मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। क्या? हाँ, झक मार रहा हूँ।
मेरी आज के लिए हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूं तो वो मुझे भी दे के चला जाता है। अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था, तकदीर ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट, तालाब भी गायब हो गया। भाई मैं समझा नहीं चंपू। जाने देना, नहीं समझा तो मैं तो कहां समझाऊं तेरे को यार। छोड़ जाने दे। ए रॉबिन, इधर ये मेरा बेटा है रॉबिन। अच्छा, ये मैं, तेरा नाम क्या है? रसिकलाल। रसिकलाल। ये अमेरिका से जुर्म की डिग्री पास करके आया। हाँ, वाह, मुबारक। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है। अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं, तो आपका फायदा डबल होगा। अच्छा, वो कैसे? अंकल, आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा, जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है। अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाएं, तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। यहां हर साल 1,50,000 नौजवान डिग्रियां हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं। उनमें से सिर्फ 10,000 को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के 1,40,000 नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल। उन्हें अपने नशे की आदत डलवाकर अपना गुलाम बना सकते हैं। मगर अंकल, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 2 पावर्स, 2 ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। एक पुलिस और दूसरा कानून। अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी, तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे। वी शैल बी किंग्स, राजा? चंपू, तुम किंग, मैं राजा। मैं किंग। किंग्स? वाह, मैं किंग। बैड न्यूज किंग। प्रमुख जी, हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी त्रिपाठी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है। क्या? अब क्या करना चाहिए? किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो। ये ले 10,000 और त्रिपाठी को बॉम्ब से उड़ा दे। ये ले। ये लो 10,000 त्रिपाठी को अर्जुन और उसके साथियों से बचाने के लिए। हो जाएगा। किशन, तुम? ठीक है, ले ले। आला, बहुत दिनों से जेवर लेकर तुम 2 शैतानों को मैं ढूंढ रहा था। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। माझी फाटली पटलून। हेलो, पीके लेले पे बारूद का बम फेंक दो। मैं तुम दोनों को एटम बम से उड़ा दूंगा। नहीं, हाइड्रोजन बम से उड़ा दूंगा। नहीं, न्यूक्लियर बम से उड़ा दूंगा। ए मुंबई की पब्लिक, पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो। मैं तुम दोनों को उम्र कैद करा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। अरे पकड़ो। चप्पल बाबा जी। हवलदार, एक पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है, पकड़ो इसे। नहीं, अरे मैं पागल नहीं हूँ। मैं इंस्पेक्टर पीके ले लूं। शपथ भाई जी, इंस्पेक्टर पीके ले ले। बचाओ, अरे मारना नहीं।
तूने उसे मां क्यों कहा? तूने उसे मां क्यों कहा? तेरा क्या रिश्ता है उससे? मेरा रिश्ता उससे वो है जो एक मां बाप से भी ऊंचा है, समझा? मैं एक यतीम लावारिस जिसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए, जिसे उस देवी ने अपने आंचल का सहारा दिया, जिसने अपना दूध पिलाकर मुझे दोबारा जिंदगी दी। इन रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो उस देवी का दूध है, समझा? लेकिन तुम्हें तो कभी मैंने उनके साथ नहीं देखा। और अपुन ने भी तेरे को उसके साथ कभी नहीं देखा। तेरा रिश्ता क्या है उससे? वो तेरी मां कैसे है? कौन है बे तू? कचरा, कचरा हूं मैं। जैसे लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह बचपन में किसी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। शायद वही मैं मर गया होता। उस ममता की देवी की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, अपना खून दिया। इसलिए वो देवी मेरे लिए मां है।